हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज का मेरा बैकग्राउंड अलग है। तो यहाँ पर ताला देख रहे हैं, ये मेरा घर नहीं है। एंड टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं। तो ये हमारा रेंटेड हाउस है और हम लोग रेंट पे ही रह रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे से ही स्टार्ट करूँगी ऊपर में दिखाने के लिए। तो ये नीचे का घर है, नीचे अभी फ़िलहाल खाली है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है और ऊपर हम लोग रहते हैं। तो मैं अपना घर कैसे सजाई हूँ, क्या क्या रखी हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं आप लोगों के साथ पहले कभी भी ना फुल हाउस टूर में नहीं दिखाई हूँ। मतलब खाली घर मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, लेकिन सामान रखा हुआ अच्छे से तो ये सब मैं नहीं शेयर की हूँ। मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी, बहुत दिनों से, कि मैं आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। इस घर में आए हुए हम लोग को 4 से 5 महीना हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाई। अभी इतने दिन क्या है ना कि फेस्टिवल चल रहा था ये सब, तो इसी वजह से ही नहीं हो पाया। तो मैं सोची कि फाइनली अभी फेस्टिवल भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, कैसे घर है। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। एंड आई होप आप लोग को मेरा ये होम टूर का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रंट से हमारा घर कुछ इस तरीके से है, हम लोग जिस घर पे रहते हैं। बाद बाकी इधर भी घर है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये घर अलग से बना हुआ है। ऊपर हम लोग जिसमें रहते हैं वो अलग से घर बनाया हुआ है। बाद बाकी इधर का घर ना कुछ ऐसे क्वार्टर टाइप का है। तो चलिए, बाहर ज़्यादा देर तक मैं खड़े नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। मैं अंदर चलती हूँ, यहाँ से आप लोग को दिख ही रहा होगा ऊपर का। मैं थोड़ा सा पेड़ वगैरह ये सब लगाई हूँ ना, तो थोड़ा हरियाली वगैरह ये सब भी दिखता ही है। पर मुझे ऊपर से नीचे का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए ऊपर, ये रहा हमारा घर जाने का रास्ता। तो ऊपर चलते हैं। एंट्री होने से पहले ही यहाँ पर एक पेड़ रखा हुआ है और इस साइड में रखी थी मैं एरिका, जो कि मर चुका है। अब मैं दिखाती हूँ मेरा घर। तो मेरा घर किस तरीके से सजाई हूँ तो सब आप लोग से शेयर करूँगी। तो एंट्री होते के साथ में ही ये नज़ारा मिलता है। यहाँ से लेफ़्ट में आएंगे तो ये मैं अपने मुन्नू लाली का यहाँ पर ये पिंजरा रखी हुई हूँ, जो कि उसमें ये लोग रात में ही रहते हैं, दिन में ये लोग बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ऊपर वो लोग का ही सामान रखा हुआ है। इस साइड में इधर ये जो दरवाज़ा है, ये बालकनी जाने का रास्ता है। और ये रहा यहाँ पर एक बड़ा सा खिड़की, जो कि मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि ये दरवाज़ा खोलने से ही पूरा हवा आता है, रोशनी आता है। मुझे ये खिड़की खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। खिड़की हम लोग रात में खोल के सोते हैं। यहाँ का व्यू तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की हूँ, बहुत बार, हर ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ। तो पूरा मंदिर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सजाई हुई हूँ, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर ये रहा, आज प्रसाद में ये इलायची चढ़ा था। आज फूल नहीं मिला था, तो इस वजह से ना मेरे पेड़ में ही जो मैं पौधा लगाई हूँ, तो उसी में से ही जो फूल मिला था, तो उसी से ही आज हम लोग पूजा कर लिए हैं। और इस साइड में कुछ इस तरीके से ये एक मैं स्टूल रखती हूँ भगवान का, ये पानी वगैरह, पूजा का सामान वगैरह ही रखने के लिए। यहाँ पर ये एक बेड रखा हुआ है, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर बैठ के, लेट के मैं एडिटिंग करती हूँ और बाहर का नज़ारा देखती हूँ। पापा मम्मी आते हैं तो यहीं पे ही रहते हैं। और यहाँ पर मेरे पास कोई सोफ़ा वगैरह नहीं है, तो एज़ अ मतलब घर में घुसने से पहले हम लोग यहीं पे ही बैठते हैं, कुछ सामान रखते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये 5 कुशन रखा हुआ है, जिसको मैं एज़ ऑलवेज़ हमेशा से यहीं पे ही रखती हूँ। बेड के जस्ट बगल में ही यहाँ पर है मेरा ये टेबल, और टेबल के नीचे ये महारानी लोग रहते हैं। और यहाँ पर अभी इन लोग थोड़ी देर पहले ही खाना देना हुआ था और ये लोग अपना खाना भी खा चुके हैं। अभी आराम चल रहा है, बदमाशी चल रहा है। ये लोग का अभी खाना खवाई यही सभी चल रहा है। ये लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लड़ते भी हैं और लड़ने से ज़्यादा ये लोग प्यार भी करते हैं।
तो ये वही टेबल है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और साथ में पानी वगैरह का बोतल अभी यहीं पे ही रखे रहता है। टेबल के जस्ट बगल में यहाँ पर ये मेरा फ्रिज रखा हुआ है। किचन यहाँ का उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, जिसके वजह से मुझे इस साइड में रखना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक स्टूल रखती हूँ ताकि मेरी मुन्नू लारी लोग फ्रिज के पीछे ना घुस जाएं। तो फ्रिज मेरा बाहर रखने का एक ही वजह है कि ये किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है और फ्रिज के अंदर कुछ इस तरीके से है। अभी फ़िलहाल उतना कुछ भरा पड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा चीज़ ये सब मूंगफली वगैरह ये सब कुछ जो कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करती हूँ ना, तो सब कुछ मैं इसी के अंदर ही रखे रहती हूँ। ड्राई फ्रूट हो गया, गरम मसाला तक भी मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है इसी वजह से ही। तो ये रहा मेरा फ्रिज। एंट्री होते के साथ में ही ये साइड में यहाँ पर मेरा ये अलमीरा रखी हूँ, क्योंकि ये अलमीरा बेडरूम में नहीं आया है। इस पूरे घर में मुझे ना आँख में यही चीज़ खटकता है बाहर, क्योंकि अलमारी बाहर कौन रखता है बताइए। लेकिन उस साइड में बेडरूम में रखने का जगह ही नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर रखना पड़ा है। तो ये मेरा अलमारी बाहर ही रहता है। इस साइड में इधर है ये लॉन्ड्री बैग, ये चेयर के ऊपर मैं रखी हुई हूँ क्योंकि ये चेयर दोनों ही टूट गया है, कोई काम पे नहीं आता है। साथ में ही यहाँ पर है मेरा वॉशिंग मशीन, जिसको मैं हमेशा ढक करके रखती हूँ। ढकने का यही रीज़न है क्योंकि इस साइड से ना बहुत ही ज़्यादा धूल आता है और इधर का भी ये जो खिड़की खुला रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डस्ट होता है क्योंकि एकदम रास्ते के पास में ही है हमारा घर। तो सब कुछ ना अधिकतर मुझे ढका ढका ही रखना पड़ता है। और इसके इधर में है यहाँ पर वॉश एरिया, मतलब ये हमारा बेसिन है, प्लस यहाँ पर मैं एक बाल्टी वगैरह रखे रहती हूँ जिसमें मैं कपड़ा डाल के सुखाती हूँ। तो बाहर इधर कुछ इस तरीके का ही है। राइट में ये रहा हमारा बाथरूम। तो बाथरूम को मैं क्या ही दिखाऊं, बाथरूम में दिखाने लायक कुछ नहीं है। वॉश एरिया के जस्ट ऊपर में ही ये रेक बना हुआ है जहाँ पर मैं कार्टन वगैरह ये सभी जो ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ पर मैं स्टोर करके रखती हूँ। और इस साइड में है मेरा बेडरूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। इसमें बहुत ही कंजस्टेड होता है सामान इसमें, इसीलिए नहीं अट पाया मेरा अलमारी। घुसते ही यहाँ पर एक ये 5 ब्रेक वाला रखा हुआ है। बेड के जस्ट सामने यहाँ पर है मेरा टीवी और इस साइड में ना मैं सामान कुछ कुछ ऊपर रखी हुई हूँ इस रेक में। ये वाला ना टीवी यूनिट है, यहाँ पर इतना ही छोटा स्पेस है कि टीवी यूनिट लगाने का जगह नहीं है। इस साइड में ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर मैं ये छोटा अलमारी रखी हूँ जिसके अंदर मैं ना पूरा बर्तन वगैरह रखती हूँ जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेस पे। और इसके जस्ट ऊपर में ही यहाँ पर ये साउंड सिस्टम रखा हुआ है और यहाँ पर है मेरे कान्हा, साथ में यशोदा मैया। सुबह उठ के सबसे पहले मैं इन्हीं का ही दर्शन करती हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर हम दोनों का ये फ़ोटो रखा हुआ है। यही है मेरा छोटा सा बेडरूम, आप लोग को तो मैं दिखा ही दी हूँ। ये रहा मेरा छोटा सा किचन, जहाँ पर दिन पे मुझे बिल्कुल भी लाइट वगैरह ये सब जलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड में एक दरवाज़ा है जहाँ से बहुत ही सुंदर हवा भी आता है प्लस नेचुरल लाइट भी आता है। मुझे इस घर का सबसे ज़्यादा अच्छा यही जगह लगता है क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है ना, तो सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर धूप तो रहता ही है। किचन के इस कॉर्नर पे मैं यहाँ पर ये मसाला वगैरह रखी हुई हूँ जो कि मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ता है। डेली नीड्स, डेली बेसिक चीज़ जो यहाँ पर रहता है वही सभी है, जैसे मसाला हो गया, तेल हो गया, खाने पीने का जो सामान ज़रूरत होता है तड़का लगाने में, वो सब कुछ जो कि मुझे इमीडिएटली चाहिए होता है, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ। छोटे से जगह में ही एडजस्ट की हुई हूँ। और यहाँ पर ये किचन स्लैब है जो कि ज़्यादा चौड़ा नहीं है और ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर ये कॉर्नर में ये सब रखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये जगह बचता है जहाँ पर मैं खाना बना करके रखती हूँ। और ये रहा मेरा गैस स्टोव जो कि 3 चूल्हे वाला है और ये ना हमेशा थोड़ा बहुत इसमें धूल जमा हुआ गंदा तो दिखेगा ही,
उसका रीज़न ये दरवाज़ा ही है, क्योंकि यहाँ से बहुत धूल आता है और इस साइड में ना हमेशा धूल जमी ही रहता है। सुबह अगर पोंछूंगी ना तो दोपहर तक में यहाँ धूल जम जाता है। वैसे ही यहाँ का स्लैब का हालत भी होता है। सुबह ही पोंछी हूँ, कौन बोलेगा देख करके कि मैं सुबह उसको पोंछी हूँ। इस साइड में यहाँ पर ये थोड़ा सा जगह बचता है जहाँ पर मैं बर्तन धोने के बाद यहाँ पर रखती हूँ, चॉपिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और ये रहा ये मेरा चम्मच, चाकू, स्टैंड वगैरह ये सब भी यहाँ पर मैं रखती हूँ। ये रहा मेरा चॉपिंग बोर्ड और इस साइड में है ये सब कुछ थोड़ा बहुत ये सब रखी हुई हूँ, जो कि बर्तन धोने के बाद तो यूज़ में आना ही है। तो इस साइड में मैं चावल रखती हूँ, प्लस यहाँ पर क्या है ना कि मैं ये टोकरी रखी हुई हूँ। जो जो मुझे ज़रूरत पड़ता है, जैसे मुझे ख़त्म करना होता है या आँखों में नज़र आए, इस तरीके से यहाँ पर ये सब सामान रखा हुआ रहता है, जो कि पैकेट खुला हुआ रहता है और उसको मुझे इमीडिएट यूज़ करना होता है 4-5 दिनों के अंदर। तो वही सभी रखा हुआ रहता है यहाँ पर। जैसा आप लोग देख सकते हैं, गुपचुप मम्मी पापा आए थे ना तब का है और ये रखा ही हुआ है और पता नहीं ये कब खाऊंगी, क्योंकि इसका अलग ही प्रिपरेशन होता है। इस साइड में यहाँ पर पीछे साइड में मैं कुछ ये डब्बा वगैरह रखी हुई हूँ, जिसमें मैं साबुन, निरमा वगैरह ये सब रखती हूँ, क्योंकि ये सब तो डेली यूज़ होता नहीं है। और यहाँ पर ये एक डब्बा है जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। ये मेरा मिक्सर है। इस साइड में इसमें मैं पापड़ रखी हुई हूँ, जो कि मम्मी लेकर के आई थी। और पीछे के साइड में ना यहाँ पर कुछ ये डब्बा वगैरह रखा हुआ है, जिसमें मैं बिस्किट वगैरह, दाल वगैरह ये सब भी रखती हूँ, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सब। और इस साइड में है मेरा ये रहा डब्बा वगैरह, जो कि दाल है, सूजी है, चीनी है, पोहा है, मिर्ची है, मतलब जो जो ज़रूरत होता है खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं वही सब रखी हुई हूँ। इस साइड में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है, प्लस यहाँ पर मैं कचरा वगैरह ये सब रखती हूँ, बाल्टी है। इधर से कुछ इस तरीके से दिखता है ये मेरा छोटा सा किचन। यहाँ पर इस साइड में मैं रखी हूँ बर्तन स्टैंड, जिसके वजह से मुझे खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ये और ये इसका ना डिस्टेंस बहुत ही कम है और यहाँ से आते जाते ना टकराना तो पड़ता ही है, मगर थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस हुए ना तो आके बर्तन स्टैंड में ही हम लोग टकराते हैं, मैं हस्बैंड जी दोनों ही। तो ये रहा मेरा बर्तन स्टैंड, जिसमें मैं ये सब सामान तो रखी हुई हूँ। इतना मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, ये सब थोड़ा बहुत ही यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा बहुत रखने का रीज़न ये भी है कि ये जो इधर इस साइड में जो ये दरवाज़ा है ना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा धूल आता है और पूरा ये बर्तन स्टैंड में ही बैठता है। मुझे हफ्ते भर में ना फिर से पूरा बर्तन उतार के मुझे क्लीनिंग करना पड़ता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही ये बर्तन रखी हुई हूँ। और बर्तन स्टैंड अगर खाली रहे ना तो अच्छा भी नहीं दिखता है। इस साइड में ये एक छोटा सा मतलब ये बैल्कनी पड़ता है। यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है, इसलिए इधर मैं कुछ भी नहीं रख पाती हूँ। ये खिड़की में हम लोग का ये कूलर लगा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। और इस साइड में मैं हमेशा क्लीन ही रखती हूँ, खाली रखती हूँ। और इधर मेरा मिट्टी का ये सब बर्तन वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ये रखने का मेरे पास जगह नहीं है। और इस बालकनी में आने के बाद क्या है ना कि ये नज़ारा देखने में ना बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा ग्रीनरी से भरा पड़ा है। और अभी तो ये गाय वगैरह ये सब बहुत ही कम दिख रहे हैं, वरना गाय वगैरह यहाँ पर ना पूरा भरा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और सूरज देव भी देख लीजिए कितना चमक रहे हैं कि यहाँ पे मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, पूरा शरीर जल रहा है। और इस साइड में क्या है ना कि ये मैं कपड़ा सुखाती हूँ, इधर मैं तार टंगी हुई हूँ, यहाँ पे कपड़ा सुखा लेती हूँ मैं, क्योंकि इधर ना बहुत ही अच्छा धूप आता है और मेरे बालकनी में ना बिल्कुल भी धूप नहीं आता है। इस साइड में है मेरा बालकनी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली दिखता है। अभी एकदम कड़क धूप निकला हुआ है, कुछ दिन से मौसम तो ख़राब है, अभी भी देख लीजिए बादल तो है ही, लेकिन फिर भी धूप तो निकला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस साइड में क्या है ना, मैं ये तुलसी माता को रखी हुई हूँ, इधर मैं पूजा करती हूँ। और ये जगह पता नहीं क्यों मुझे एक अलग सा ही सुकून देता है, क्योंकि इस साइड में है मंदिर और जहाँ पर सुबह शाम यहाँ पर आरती होता है,
घंटी का आवाज़ आता है ना तो मन एकदम शांत सा लगता है। साथ में ही इस साइड में ये पूरा फ्लैट है, उधर बहुत लंबा तक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि इतना ज़्यादा हरियाली है ना तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर हवा आता है। इस साइड में यहाँ पर मैं बुद्धा का ये स्टिकर वगैरह ये सब मैं लगा करके रखी हूँ। ये एक निकल गया है, उसको अच्छे से चिपकाना पड़ेगा, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना शांति देता है। अगर एक कप चाय लेकर अगर यहाँ पे बैठ जाए ना तो बस और कुछ भी नहीं चाहिए, एक अलग सा ही सुकून मिलता है। इस साइड में इधर मैं बहुत सारा पेड़ लगा करके रखी हूँ। इस घर में आने के बाद ही मैं लगाई हूँ, पहले मेरे पास एक भी पेड़ नहीं था यहाँ पर। इधर का एरिया बहुत गंदा रहता है, मैसी टाइप का रहता है, क्योंकि इस साइड में जूता चप्पल ये सब भी मैं झाड़ू पोछा टांग करके रखती हूँ। और इधर है मेरा ये पेड़ का सामान वगैरह, पेड़ का जो खाद वगैरह है ना तो मैं यहीं पर ही रखी हुई हूँ। और ये रहा सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, जो कि पूरा एकदम पहाड़ जैसे ही है, नीचे की सीढ़ी की तरह ही है। तो आप लोगों को मैं ऊपर का भी दिखाती हूँ। छत का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, हरियाली है। ये सीढ़ी में चढ़ना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम खड़ा सीढ़ी है ना। और यहाँ पर चढ़ते ही एक बड़ा सा टंकी है 1000 लीटर वाला। और आप लोग को तो मैं किचन से ये ग्रीनरी दिखाई ही थी। इस तरीके से यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और ये रहा मेरा छोटा सा ग्रीन पार्क। मैं अपने ब्लॉग में ना यहाँ का बहुत बार शेयर की हूँ। तो ये है एक देवी फूल, ये है धतूरा का, और इस साइड में ये मोगरा लगा हुआ है। ये एक हल्दी का पेड़ है, इधर है तुलसी का, ये एक देवी फूल है जो हिबिस्कस होता है ना वही है। अब कौन सा प्रजाति का है वो मुझे नहीं पता। और ये भी एक देवी फूल है, और ये 12 महीना खिलने वाला ये एक है। तो ये छोटा सा ग्रीन एरिया ये मैं क्रिएट की हूँ अलग से। मुझे पेड़ पौधा ये सब का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और इस साइड में ऊपर से मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है। और हमारा सामने का रास्ता ये रहा। और इधर से आता जाता ये गाड़ी। सो कैसा लगा मेरा होम टूर का वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जज मत कीजिएगा किसी के घर को लेकर के, जैसे होता है ना कि क्या सामान है क्या नहीं है, ऐसा रखा हुआ है वैसा रखा हुआ है। मुझसे जितना हो सका है मैं अच्छे से क्लीन करके जगह पे रखी हूँ, मतलब जहाँ जिस जगह पे मुझे जो रखने में अच्छा लगता है तो उसी तरीके से ही मैं रखी हुई हूँ। और रेंटेड का हाउस है तो कैसा ही रहेगा बताइए। अपना घर होता है तो इंसान अलग तरीके से सजा के रखता है। तो पता नहीं कब होगा मेरा खुद का घर, लेकिन होगा एक दिन ज़रूर। सो चलिए इसी के साथ में ही आज के इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कैसा लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।